जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो का टॉपिक है भारत का महान्यायवादी एवं सीएजी। सीएजी का मतलब होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। साथियों, इंडियन पॉलिटी का ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो साथियों, आज के इस वीडियो में कंप्लीट टॉपिक को कवर करने वाले हैं, तो आप सभी सेशन को बिना स्किप किए पूरा लास्ट तक ध्यानपूर्वक देखें। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, संविधान के किस आर्टिकल में महान्यायवादी पद का उल्लेख देखने को मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि ये प्रश्न बार बार आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर पहले प्रश्न का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, आर्टिकल 76 में। साथियों, अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी पद का उल्लेख देखने को मिलता है। अब चलिए महान्यायवादी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को देख लेते हैं। तो साथियों, महान्यायवादी की बात करें तो संविधान के आर्टिकल 76 में महान्यायवादी पद का उल्लेख किया गया है, जो कि सरकार का कानूनी सलाहकार होता है और यही भारत का प्रथम विधि अधिकारी भी होता है। तो साथियों, आपको ध्यान रखना है, भारत का प्रथम विधि अधिकारी पूछे कौन होता है तो भारत का महान्यायवादी, और यह सरकार का कानूनी सलाहकार भी होता है। अब नियुक्ति की बात करें तो भारत का जो महान्यायवादी है इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, और महान्यायवादी अगर त्यागपत्र देना चाहे तो राष्ट्रपति को देता है। और साथियों, अगर महान्यायवादी को हटाना होता है तो मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति महान्यायवादी को हटा सकता है, और मंत्रिपरिषद के सलाह पर ही राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को जब चाहे महान्यायवादी बना सकता है। यानी कि ये राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है। और महान्यायवादी की योग्यता की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान ही महान्यायवादी की योग्यता होती है। तो हमने पिछले वीडियो में आपको सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसके बारे में पढ़ाया था। तो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है योग्यता क्या है, तो किसी भी कोर्ट में यानी भारत के किसी भी उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश होना चाहिए, या फिर किसी भी उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो। तो उसी प्रकार भारत का जो महान्यायवादी है योग्यता सेम ही सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान है। और वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है, तो याद रखिएगा आर वेंकट रमनी। के वेणुगोपाल नहीं है। अभी वर्तमान में कौन है, तो आर वेंकट रमनी। अब चलिए थोड़ा सा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में जान लेते हैं, जिसको शॉर्ट में सीएजी कहा जाता है। तो साथियों, संविधान के भाग 5 में और अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है, सीएजी के बारे में संविधान के किस भाग में बताया गया है, तो भाग 5 में। और अनुच्छेद की बात करें तो 148 से लेकर 151 तक में। अब 148 में क्या है, तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में है। आर्टिकल 149 में क्या है, तो इनके कार्य शक्ति एवं कर्तव्य है। आर्टिकल 151 में क्या है, तो वार्षिक प्रतिवेदन है। और साथियों, सीएजी की नियुक्ति की बात करें तो सीएजी की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और कार्यकाल की बात करें तो भारत का जो सीएजी होता है कार्यकाल होता है 6 वर्ष के लिए, या फिर 65 वर्ष की उम्र जो भी पहले पूरा हो जाए। और वर्तमान में भारत के सीएजी कौन है, तो याद रखिएगा गिरीश चंद्र मुर्मू है। सभी को ध्यान रखेंगे। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए, अभी हमने एक्स्ट्रा फैक्ट में बताया था। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, भारत का जो महान्यायवादी होता है भारत सरकार का कौन होता है, तो प्रथम विधि अधिकारी। आगे देखिए, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है। तो साथियों, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है, तो अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल को ही महान्यायवादी कहा जाता है। चलिए आगे देखिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है।
तो इसके बारे में भी हमने अभी आपको बताया था कि भारत का जो सीएजी है और उसका कर्तव्य क्या है, इसके बारे में संविधान के आर्टिकल 149 में बताया गया है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, निम्नलिखित में वह व्यक्ति कौन है जो संसद सदस्य नहीं होता है लेकिन जिसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है। चलिए स्टार मार्क कर लीजिए, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है भारत का अटॉर्नी जनरल, यानी कि भारत का महान्यायवादी। भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। चलिए बिल्कुल शानदार लेवल का क्वेश्चन है। तो साथियों, नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक यानी कैग की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत के राष्ट्रपति। और साथियों, अगर नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक को अपने पद से हटाना है तो इनको हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया लाई जाती है संसद में। इनको डायरेक्ट राष्ट्रपति नहीं हटा सकता है, लेकिन भारत का जो महान्यायवादी है मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति डायरेक्ट हटा सकते हैं, लेकिन कैग को नहीं हटाया जा सकता है। आगे देखिए, भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। और देखिए साथियों, जितने भी नए अभ्यर्थी जो कि चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। ये क्लास आपको डेली शाम 7:30 बजे लाइव चैट के साथ दिया जाता है। और अगर आपको इन सभी सेशन का पीडीएफ चाहिए आंसर के साथ में, तो फटाफट से आप लोग प्ले स्टोर पर जाकर और सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। पॉलिटी में जितने भी क्लास हुए हैं सारे क्लास के पीडीएफ मिल जाएंगे आपको आंसर के साथ में। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो साथियों, भारत के महान्यायवादी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, तो वह मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया, सही नहीं है, तो ये सही है। उसे संसद के सदनों में बोलने का अधिकार है, ये भी सही है। उसे संसद में मत देने का अधिकार है, ये गलत है। साथियों, भारत के महान्यायवादी को संसद में मत देने का अधिकार नहीं है, परंतु बोलने का अधिकार है। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, ये भी सही है। तो सी ऑप्शन ही हमारा सही नहीं है। भारत के महान्यायवादी के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पे देखिए, वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, बिल्कुल सही है। उसमें वही योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है, अभी हमने देखा था, ये भी सही है। उसे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए, ये कथन गलत है। संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है, तो यहाँ पे क्या था, महान्यायवादी। साथियों, महान्यायवादी को महाभियोग की प्रक्रिया से नहीं बल्कि मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति जब चाहे हटा सकता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन ही गलत है। तो यहाँ पे पूछा गया है कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे ए और बी कथन क्या है, ये सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पहला ऑप्शन 1 और 2। आगे देखिए, भारत के महान्यायवादी को कैसे नियुक्त किया जाता है। तो साथियों, भारत के महान्यायवादी को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारत के अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार है। तो साथियों, भारत के जो अटॉर्नी जनरल है यानी कि महान्यायवादी किसके विधि सलाहकार होते हैं, तो याद रखिएगा भारत सरकार के। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और साथियों, जब आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे उसके बाद आपको इस वाले कोर्स को परचेज कर लेना है। इसी कोर्स में आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे आंसर के साथ में। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया था। तो यहाँ पर 11वें प्रश्न का सही जवाब है बी ऑप्शन, संविधान द्वारा। आगे देखिए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होता है, बिल्कुल सही है। उनका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के समान होता है, ये भी सही है। सेवानिवृत्ति के पश्चात
वह अन्य सरकारी सेवा के अयोग्य हो जाते हैं। यहाँ पे क्या पूछा गया है, कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये भी सही है, उनको राष्ट्रपति पद से हटा सकते हैं, ये गलत है। अभी हमने आपको बताया था भारत का जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, राष्ट्रपति इनको डायरेक्ट नहीं हटा सकते हैं, इनको हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया लाई जाती है संसद में। तो डी ऑप्शन ही सही नहीं है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखाकार निम्नलिखित का एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, लोक लेखा समिति का ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है। और साथियों, इससे पहले पॉलिटी में जितने भी क्लास कराए गए हैं सभी क्लास को एक ही प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है। उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा की कार्यवाहियों में भाग तो ले सकता है किंतु मतदान नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को सर्वप्रथम निम्न में से किसको प्रस्तुत किया जाता है। तो सबसे पहले भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है, फिर भारत का जो राष्ट्रपति है संसद में प्रस्तुत करता है। भारत के CAG यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्य करते हैं। तो साथियों, भारत के जो CAG होते हैं लोक वित्त संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और देखिए, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से आप सभी सेशन को साथ में लाइक भी करते चले। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न अपना पद धारण करता है। अब देखिए, प्रसाद प्रयत्न का मतलब होता है राष्ट्रपति के द्वारा ही चुना जाता है और राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जा सकता है। तो कौन है, तो भारत का महान्यायवादी। केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें निहित है। चलिए, बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है। तो साथियों, केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति जो है ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक में निहित है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, अपने पद से उसे हटाया जाता है। तो संसद में महाभियोग लाकर। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल होता है। तो ये होता है 6 वर्ष के लिए या फिर 65 वर्ष की उम्र, जो भी पहले पूरा हो जाए। यानी कि अगर कोई व्यक्ति 50 वर्ष की उम्र में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बनता है तो वह जो है 56 वर्ष की आयु में क्या हो जाएगा, 56 में रिटायर होगा। फिर अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए 60 वर्ष की उम्र में महालेखा परीक्षक बनता है तो वह 65 वर्ष की उम्र जैसे ही पूरा होगा तो क्या हो जाएगा, रिटायर हो जाएगा। या इसका कहने का मतलब है उनका कार्यकाल जो होता है 6 वर्षों के लिए होता है या फिर 65 वर्ष की उम्र जो भी पहले पूरा हो जाए। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में किसके समान है। तो उच्चतम न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है इन्हीं के हटाने का समान है। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है। तो साथियों, वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है, तो अभी हमने आपको बताया था आर वेंकट रमनी। यहाँ पे सही कर लेंगे, क्या होगा, आर वेंकट रमनी। संविधान के किस आर्टिकल में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पर 24 का सही जवाब क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 148 में। आखिरी क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है। तो साथियों, वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं
महालेखा परीक्षक है गिरीश चंद्र मुर्मू। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। तो साथियों आज आपका महान्यायवादी और सीएजी ये पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है और कल हमारा चलेगा निर्वाचन आयोग जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो साथियों सेशन पसंद आया हो तो जाने से पहले आप सभी सेशन को एक लाइक करते हुए और सेशन को शेयर करके ज़रूर जाएं।